चाहे आप फ्रेशर हो या आप ड्रॉपर हो, लेकिन अगर आप नीट 2025 के एग्जाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं, यानी केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने अपने ड्रॉप ईयर यानी लास्ट अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियां करी वो भी आपको जानने को मिलेंगी, और आपको गलती कैसे सुधारनी है ये भी पता चलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मैं आज आपको बताने वाला हूं परफेक्ट स्ट्रेटजी टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, है ना, नीट 2025 एग्जामिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी पीसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आईओसी। बच्चों, देखा जाए तो लास्ट अगर ट्रेंड्स की बात करें पिछले सालों के पेपर की, तो केमिस्ट्री के पेपर काफी आसान आ रहा है, और एक एवरेज बच्चा भी अगर ध्यान से पढ़े तो वो सभी क्वेश्चन सही कर सकता है। बस केमिस्ट्री का थोड़ा सा वास्टनेस है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स आते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद भी करना है और कई जगह समझना भी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजें याद करने वाली होती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए आपको गाइड करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो बच्चों बात करें, अगर आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन मोड में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम तो होता है सिलेबस को कवर करना, यानी चैप्टर्स को पढ़ना। अगर आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस कवर करने में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, डोंट मिस द क्लास। डोंट मिस क्लास, है ना, डोंट मिस द क्लास लेक्चर्स। बच्चों, कई बार बच्चा ऐसा होता कि बच्चे मौज मस्ती करने के लिए ही अपने क्लास के लेक्चर्स छोड़ देते, और अगर आपने 1 2 3 दिन क्लास छोड़ दी तो बेटा आपको उस पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहने वाली है। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं, अगर आपने उनमें क्लास छोड़ दी तो बेटा हो सकता है पूरे पोर्शन में आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाए। जैसे किसी बच्चे ने अगर जीओसी में क्लास छोड़ दी तो बेटा फिर उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम रहना तय है। अब अगर किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग में क्लास छोड़ दी तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में उसको कंफ्यूजन्स आएंगे, जगह जगह ब्रेकर्स आएंगे, जगह जगह दिक्कतें आएंगी। तो पहला बात तो ये है कि डिटेल सिलेबस कवर करने के लिए डोंट मिस द क्लास। आप कैसे भी क्लास करते हो, जिन भी टीचर से पढ़ते हो, क्लास मिस मत करें। दूसरा, बेटा क्लास में कराए गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्लास में कराए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें खुद से, है ना। डेली बेसिस पर क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर करा रहे हैं उनको आप घर में करें। और उसके अलावा बेटा हर टीचर्स बच्चों को डीपीपी या मॉड्यूल्स देते हैं, सॉल्व मॉड्यूल्स एंड डीपीपी, सॉल्व मॉड्यूल्स प्लस डीपीपी, है ना। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन जरूर देंगे। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल्स या डीपीपी जो भी आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड हो रही है उनको जरूर सॉल्व करना है। बेटा सभी टॉपिक्स में तो नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स में एनसीईआरटी की रीडिंग भी आवश्यकता होती है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, डीएफ ब्लॉक वगैरह, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होती है। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली एनसीईआरटी आपको किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स में आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको टीचर बता देंगे, है ना, कि यहाँ पर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। वो आपको क्लास के माहौल से समझ में आ जाएगा। जिस चैप्टर में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होगी टीचर वहां पे एनसीईआरटी मंगाएगा क्लास में, है ना। जैसे डीएफ ब्लॉक पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी मंगाया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको करनी ही है। ठीक बेटा, वैसे हर टीचर कोशिश करते हैं जहां पे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो कि सारी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी नीट पे पूछे जा सकते हैं वो उनके नोट्स में कवर हो। लेकिन यार ये कैरियर आपका है, सिलेक्शन आपका होगा, डॉक्टर आप बनेंगे, तो अगर आप पहचान गए हो कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो एनसीईआरटी भी एक बार रीड करें। रिवीजन, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, रिवीजन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक तो होता है डेली रिवीजन, जो भी आप क्लास अटेंड करते हैं उसका डेली का डेली लेक्चर जितना भी पढ़ाया जाए वो आपको रिवाइज करना है। नॉर्मली स्टार्टिंग में तो मतलब जब तक कोर्स का बहुत प्रेशर नहीं होता, है ना, आपको वीक में एक छुट्टी मिलती है, वीकली भी, तो डेली का डेली रिवाइज करिए। 6 या 7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद जब भी आपको ऑफ मिले तो जितना पढ़ाया गया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो आप कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। बेटा ये तो जनरल बातें हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट पर लागू हो सकते हैं। ठीक, फिर बेटा मंथली, है ना,
फिर आप मंथली, कभी आपको कोई छुट्टी मिले, है ना, जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी मिली, दिवाली की छुट्टी मिली, होली की छुट्टी मिली, तो इन छुट्टियों को आपका सदुपयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, जितना कंटेंट पढ़ाया जा चुका है वो सब रिवाइज करना है ना। मंथ में कहीं ना कहीं ऐसी एक आध छुट्टी मिले तो पूरा उसको, पूरा एक मंथ में जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए वो सब आपको रिवाइज कर लेने। टेस्ट एज पर योर प्लानर, एज योर प्लानर। बेटा आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वहां का टेस्ट का एक प्लानर होगा, जो भी प्लानर हो उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करना है और टेस्ट जरूर देना है। बच्चों टेस्ट देने पर काम खत्म नहीं हो जाता। बच्चों जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मान लिया आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा और पीरियोडिक टेबल का टेस्ट दिया, तो कुछ क्वेश्चंस अब आपके पीरियोडिक टेबल में गलत होंगे। जो क्वेश्चंस गलत हो उनको मार्क करना है और उन मिस्टेक्स की एनालिसिस करनी है कि क्या आप कैसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। मान लो आप आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाइए और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आपको दिक्कत आ रही है या जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर जाइए और डिस्कस करिए, यानी मिस्टेक्स की एनालिसिस भी करनी है। तो बेटा पूरी नीट की जर्नी में आपको इतने 6 बातों का ध्यान रखना है। सिलेबस अच्छे से कवर करना है, सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए क्लास मिस नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्लास में कराए गए हो वो सॉल्व करना है, जो असाइनमेंट जीपीपी मिले वो करना है, जहां पर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है वहां पर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, रिवीजन डेली बेसिस वाला करना ही है, वीक में छुट्टी मिले तो वीकली करना है, मंथ में अगर एक आध कोई छुट्टी मिल जाए तो पूरा मंथ वाइज भी कर जाना है। फिर टेस्ट देना है और टेस्ट देने पर रुकना नहीं है, एक मिस्टेक बुक बनानी है, मिस्टेक बुक में जो भी आपसे गलतियां हुई है ना उनको अच्छे से सीखना है ना, यही नहीं लिखना है कि बस ये मिस्टेक्स हुई हमसे, है ना, जो भी मिस्टेक्स हुई आपसे उन पे क्या वर्क किया आपने, पूरा प्रॉपर फॉर्मूले अच्छे से सीख लेना है ना। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों आगे की। बेटा बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए तीनों पोर्शंस के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री यानी पीसी की। हैव कमांड इन बेसिक चैप्टर्स। कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे बेसिक चैप्टर अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं बेटा तो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर्स हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना, एक तो मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन, मोल प्लस रेडॉक्स, और तीसरा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको कमांड होना चाहिए। बेटा चैप्टर्स तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, अब कोई ड्रॉपर है तो ये मत कहना कि सर आपने इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लिखा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की आत्मा मतलब जो चैप्टर्स में है, अब मोल एक ऐसा चैप्टर है जो बेटा हर चैप्टर में लगभग सभी चैप्टर्स में यूज होता है ना, तो बेसिकली ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन इस बार नीट 2025 में सबसे ज्यादा था और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, अगर आपने पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन थे सब फॉर्मूला बेस्ड थे। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो फॉर्मूला बेस्ड एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक योर ओन फॉर्मूला हैंडबुक। बच्चों लास्ट में तो टीचर्स रिवीजन कराते ही हैं, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री का, मान लो आपकी क्लास में मोल खत्म हुआ तो जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जिनमें आपके सर ने बॉक्स वगैरह बनाया था, जिन पे स्टार वगैरह बनाया था, है ना, उनको अपनी एक हैंडबुक खुद से बना लें, सेल्फ की क्रिएट कर लें, और जब आप क्वेश्चन रिवाइज करने जाएं उस चैप्टर के, लगाने जाएं उस चैप्टर के, तो उससे पहले सारे फॉर्मूले तैयार कर लें। बच्चों इस बार भी एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ का था। लास्ट ईयर के मैं कई सालों से देख रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ग्राफ के तो होते ही हैं। जहां पर ग्राफ आ जाए, ग्राफ खींचने की कला आपको आनी चाहिए, तो मास्टर द ग्राफ्स, प्रैक्टिस एज मेनी प्रॉब्लम्स। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अच्छी तब होगी, है ना, सिर्फ आपको क्लास करनी ही नहीं है, क्लास के बाद चैप्टर खत्म हो जाने के बाद जितने ज्यादा सवाल आप खुद से लगा सकते हैं वो आपको लगाना है। मैं यहां पर एक बात और बता दूं, आपको टफ सवाल नहीं लगाना। जैसे मैंने लिखा है मेनी प्रॉब्लम्स, तो बच्चों को लगता है बड़े भारी भरकम टफ टफ सवाल लगाने, जो नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं उसी तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं ताकि स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि आप जानते हो बेटा नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 180 या 200 मिनट ही रहता, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन, है ना, या उससे भी कम का समय होता, तो आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपका स्पीड बढ़े। अच्छा, अब फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है केमिस्ट्री का, तो कई बार उनको फॉर्मूला तो याद आ रहा होता, कंसेप्ट तो याद आ रहा होता, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होते बिकॉज उनकी कैलकुलेशन कमजोर होती है। तो बेटा अगर आपकी कैलकुलेशन कमजोर है तो एक अलग से टाइम देकर अपने शेड्यूल में कैलकुलेशन स्किल्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो बेटा ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कमांड करने के लिए। लेट्स मूव आगे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखा है हैव कमांड इन बेसिक चैप्टर्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 3 चैप्टर्स को बेसिक मानता हूं, IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC।
बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीओसी वाला पार्ट है। आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जीओसी पर ही बेस्ड है। जैसे ही ये 3 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन तक जो रिएक्शन वाले चैप्टर हैं बेटा, वो तो याद करने वाले चैप्टर हैं, तो वहां से लर्निंग वर्क ज्यादा हो जाता है और समझने वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता। तो पहले ये 3 चैप्टर्स अच्छे से समझ के तैयार कर लें और फिर आपको एक अलग विश्वास आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर। बेटा जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप चैप्टर के बाद आपको फॉर्मूले के बनाने हैं, है ना, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए कोई चैप्टर खत्म हुआ तो कोशिश करनी है 2 या 3 पन्ने में समराइज करके एनसीईआरटी बेस्ड और अपने नोट्स का जो भी कंटेंट है वो ला लें, है ना, ताकि रिवाइज करने में आपको आराम रहे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बेटा ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो डायरेक्ट वो एनसीईआरटी के होते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो ध्यान रहे उसी तरह के क्वेश्चंस हो जो एनसीईआरटी में हो, है ना, ठीक। अगला, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेटा बच्चों को बहुत सारे, खासकर प्रेशर बच्चों को रिएक्शंस वाले पार्ट में बहुत दिक्कत होती है, तो लर्न रिएजेंट विद देयर फंक्शंस। जैसे एक्वस केओएच कहीं आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन कराता, एल्कोहलिक केओएच कहीं आ जाए तो एलिमिनेशन कराता, ठीक, एल्कीन बनती। तो बेटा आपको ये सब अच्छे से रटा होना चाहिए। एक रिएजेंट का नोट्स बनाएं कि ये रिएजेंट ये करता और इस रिएजेंट का ये फंक्शन है, ताकि जैसे ही एल्कोहलिक केओएच कहीं लिख के आए तो आपको समझ में आए यहां तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक। बाकी रिवाइज अगेन एंड अगेन, बार बार रिवाइज करें। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारा पोर्शन ऐसा होता है जो आपको याद करना होता, तो मेरी आपको सलाह रहेगी बार बार रिवाइज भी करें। ये फंडे हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नाउ लेट्स मूव अहेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, यहां भी पहला पॉइंट तो वही, हैव कमांड इन बेसिक चैप्टर्स। अच्छा, बेसिक चैप्टर वाला पॉइंट यहां पर मिस हो गया है, तो 2 चैप्टर बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक हैं। एक है आपका पीरियोडिक टेबल, दूसरा है आपका केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको ये चैप्टर्स तैयार हैं तो आपको पूरी केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर लिखा है फॉलो एनसीईआरटी ओनली। किसी किताब की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शंस ज्यादा होते हैं, तो जितने भी एक्सेप्शंस हो उनको लर्न कर लें, ठीक। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जैसे आप ऑर्गेनिक में बनाते थे वो आपको शॉर्ट नोट यहां बनाने हैं। इनऑर्गेनिक में याद करने वाला काम काफी होता है, इसलिए रिवाइज अगेन एंड अगेन, बार बार आपको बेटा रिवाइज भी करना है। चलो बेटा ये तो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिख दिया मैंने। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा सभी पर कॉमन है। पहला पॉइंट, सॉल्व प्रॉब्लम्स विद टाइमर। बेटा खासकर ये पॉइंट जो है ड्रॉपर्स के लिए। जैसे मान लो कोई फ्रेशर बच्चा है, अभी तो वो थ्योरी और कंटेंट ही सीख रहा है, तो पहला काम होता है सीखना। बेटा जब आप सीख जाएं तब आपको स्पीड बढ़ाने पर फोकस करना होता है। लेकिन खासकर जो ड्रॉपर्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम विद टाइमर, मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप 1 घंटे का टाइमर लगा लें और 1 घंटे में मतलब 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े। अब आपको सब्जेक्ट आता है, अब आपसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन स्पीड भी नीट के लेवल पर ले जानी है, ताकि उस दिन पैनिक मत हो। क्योंकि बेटा इस बार पेपर लेंदी था, बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल असर्शन रीजन मैचिंग स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, तो बहुत बच्चों ने हमको बताया कि उनका पेपर छूट गया, ताकि पेपर आपका ना छूटे नीट के लिए। मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो भी बेटा आपके टीचर सब पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्लास में ही पढ़ते समय आपको फील हो जाएगा यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, उस पे स्टार बना ले, और ताकि बाद में उन क्वेश्चंस पे आपको रिवाइज करते समय जरूर फोकस करना है। या असाइनमेंट और मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चन आपको ना आए उन पे स्टार बना लें, और रिवीजन जब कर रहे होंगे लास्ट में, तो जो पहली बार में आपको क्वेश्चंस नहीं आए थे उन्हीं क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैनेज योर टाइम। बेटा सभी के पास 24 घंटे हैं, और आपको यह भी क्लियर है पूरे देश में जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, मतलब मई में अगली बार एग्जाम होना है, तो सबके पास टाइम उतना ही है। अब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम को कौन किस तरह से यूज कर पाता है ना। तो किन्हीं भी निगेटिव चीजों में फोकस ना करें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें और अपने टाइम का सदुपयोग करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नाम के पहले प्रीफिक्स डॉक्टर ऐड हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्टार्ट वर्किंग।
हर नीट एस्पिरेंट की या हर बंदे की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन पावर कमजोर हो सकता है आपकी मेमोरी पावर कमजोर हो सकता है जिन क्वेश्चंस में कई सारे कंसेप्ट यूज होते हो वो कई सारे कंसेप्ट आपस में आपको रिलेट ना कर पाते हो। तो जो भी आपकी कमियां हो उनको लिख लें एक पेपर पर और वर्क करें, स्टार्ट कर दें, है ना, उन कमियों को दूर करने के लिए। तो बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई, है ना, कि कैसे आप अपनी केमिस्ट्री में 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं बेटा। और ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित शुक्ला सर केमिस्ट्री पर शेयर भी कर दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो बेटा वहां हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाए, है ना, ठीक। और एक और गुजारिश है अंत में कि अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी हमको फॉलो कर लें, ताकि भविष्य में इस तरह के वीडियोस के साथ आप देखते रहें वीडियोस और आपका निश्चित लाभ होता रहे एक पॉजिटिव वे में और नीट 2025 में आप सफल हो। दिस इज ऑल बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका प्रेम ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।